हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स। आज हम जानेंगे फैक्टलेस फैक्ट टेबल होते क्या हैं, इनको किस-किस तरीके से हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं और हम एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे कि फैक्टलेस फैक्ट टेबल का कॉन्सेप्ट जो है, वो किस तरीके से डायमेंशनल मॉडलिंग में इम्प्लीमेंट होता है। किस तरीके से हम एक फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं ड्यूरिंग डायमेंशनल मॉडलिंग। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आईटी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ सकें। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ, फैक्टलेस फैक्ट टेबल। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फैक्टलेस फैक्ट टेबल कंटेन्स डायमेंशन कीज़ बट नो मेजर्स। ये वो टेबल होती हैं जिनमें कोई मेजर्स नहीं है, केवल डायमेंशन कीज़ है। दूसरी बात जो आपको समझने वाली है यहाँ पे, क्योंकि हम एक्चुअल फैक्ट टेबल्स देखिए, होता क्या है, एक्चुअल फैक्ट टेबल्स के साइज़ बहुत ह्यूज होते चले जाते हैं डेटा वेयरहाउस में। तो हम हमेशा ये देखते हैं डायमेंशनल मॉडलिंग में कि भई किस तरीके से हम अपनी फैक्ट टेबल्स के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अपनी मेन फैक्ट टेबल्स के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इस तरीके की फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ सिनेरियोज़ में। अब हम सीधे जानते हैं फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स के कैसे कैटेगराइज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको 2 तरीके से कैटेगराइज़ किया जाता है फैक्टलेस फैक्ट टेबल। बेसिकली इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, कहने का मतलब है। एक होती है इवेंट ट्रैकिंग टेबल और एक होती है कवरेज टेबल्स। तो जो इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स होती हैं, वो एक बिज़नेस प्रोसेस को रिप्रेज़ेंट करती हैं। बिज़नेस प ऐसे ऐसे बिज़नेस प्रोसेस जिनमें कोई मेज़रेबल फैक्ट्स नहीं है। देखिए, जो नॉर्मल फैक्ट टेबल्स होती हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा मेजर्स होते हैं, जैसे क्वांटिटी सोल्ड या फिर कोई सेल्स अमाउंट। पर जो हमारी इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स होती हैं, वो केवल डायमेंशन कीज़ को कंटेन करती हैं। इसके अंदर इसके अंदर कोई भी एसोसिएटेड मैट्रिक्स नहीं होता है। देयर इज़ नो एसोसिएटेड मैट्रिक्स इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स में, केवल और केवल इसमें डायमेंशन कीज़ होती हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो जैसे कोई एम्प्लॉयी का लीव ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है या फिर हम कोई स्टूडेंट का कोर्स एनरोलमेंट सिस्टम है, इनके करस्पॉन्डिंगली हम एक इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स बना सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कवरेज टेबल्स की। तो जो कवरेज टेबल्स होती हैं, वो बेसिकली नेगेटिव सिनेरियोज़ की एनालिसिस के लिए यूज़ होती हैं। इसको भी एक प्रैक्टिकली समझते हैं, क्या होता है नेगेटिव सिनेरियोज़। लेट्स सपोज़ हमारे को किसी ऐसे सेल्स पर्सन आइडेंटिफ़ाई करने हैं जो बिल्कुल कोई सेल नहीं कर पाए, या फिर ऐसे स्टोर्स आइडेंटिफ़ाई करने हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाए। तो ऐसे नेगेटिव सिनेरियोज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिज़ाइन किया जाता है, ताकि हम नेगेटिव सिनेरियोज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उन पे काम कर सकें। तो ये तो रही एक तरीके से थ्योरी। अब हम रियल लाइफ में किस तरह से डायमेंशनल मॉडलिंग में फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं, इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स को और हमारी कवरेज टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, तो अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली कि डायमेंशनल मॉडलिंग के वक़्त हम किस तरीके से अपने इवेंट ट्रैकिंग टेबल्स फैक्टलेस फैक्ट टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं और कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लेते हैं इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल का। तो फ्रेंड्स, जैसे हम ये समझते हैं, हमारे बिज़नेस की तरफ से हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, उसने हमें ये रिक्वायरमेंट दी है कि वो ये जानना चाहती है कि उसके कितने प्रोडक्ट सेल हुए, कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ, प्रोडक्ट्स के किन फीचर्स को उसके कस्टमर्स लाइक करते हैं। तो ऐसा कुछ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है। तो हमने इस रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए अपनी एक फैक्ट सर्वे टेबल बना ली। अब इसका अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, तो इस फैक्ट सर्वे टेबल में कोई मैट्रिक्स या मेजर नहीं है। इसमें सिंपल डेट कीज़ हैं, प्रोडक्ट की है, फीचर की है और कस्टमर की है। कस्टमर की हमारी कस्टमर के साथ मैपिंग के लिए यूज़ होती है। फीचर की हमारे साथ डिम फीचर डायमेंशन के मैपिंग के लिए यूज़ हो रही है। डेट की से हम डिम डेट को मैप कर रहे हैं और प्रोडक्ट की के थ्रू हम डिम प्रोडक्ट को मैप कर रहे हैं, डिम प्रोडक्ट डायमेंशन आई मीन टू से। तो हो क्या रहा है कि कौन-सा प्रोडक्ट सेल हुआ, कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं या फिर कौन से फीचर्स के हमारे कस्टमर्स को अच्छे लगे हैं, इन सारे क्वेश्चन्स का आंसर हम इस इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल के थ्रू दे सकते हैं। तो ये तो था सिनेरियो हमारा इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल का। अब हम बात करते हैं कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल की। तो जैसे फ्रेंड्स, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल नेगेटिव सिनेरियोज़ के एनालाइज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। कहने का मतलब था कि जैसे किसी सेल्स पर्सन ने कोई सेल नहीं की, तो ऐसे सेल्स पर्सन को आइडेंटिफ़ाई करना है। तो लेट्स सपोज़ हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई, हमारा क्लाइंट एक बैंक था, बैंक ने हमारे को ये रिक्वायरमेंट दी कि उसके जो एक्जिस्टिंग कस्टमर हैं बैंक के, वो उनको अपनी एक पॉलिसी सेल करना चाहता है।
उस पॉलिसी सेल करने के लिए उसने कुछ सेल्स पर्सन हायर करे हैं। लेट्स सपोज़ हमारा बैंक था, उसके पास 1000 कस्टमर्स थे और उसने 10 सेल्स पर्सन को हायर किया और हर एक सेल्स पर्सन के साथ 100 कस्टमर्स को एंगेज कर दिया। कहने का मतलब है 100 कस्टमर उन पर सेल्स पर्सन उसने असाइन कर दिए। अब हो क्या रहा है, ये इंडिविजुअल सेल्स पर्सन के साथ जो 100 कस्टमर्स असाइन होंगे, इसकी टोटल कंप्लीट मैपिंग या टोटल कंप्लीट कह सकते हैं कवरेज जो होगी, जो भी कंप्लीट हमारा डेटा निकल के आएगा, वो हम अपनी फैक्ट पॉलिसी असाइनमेंट में डाल देंगे। जो हमारी कवरेज टेबल होगी, क्योंकि ये एंटायर कवर करेगी, जो भी हमारे सिनेरियोज़ होंगे, सारे सिनेरियोज़ को ये कवर कर लेगी फैक्ट पॉलिसी असाइनमेंट। कि एक सेल्स पर्सन किस तरीके से 100 कस्टमर्स को डील कर रहा है, उसकी सारी डिटेल्स इस फैक्ट पॉलिसी असाइनमेंट में मिल जाएँगे। अब दोस्तों लेट्स सपोज़ एक ये कंसीडर करते हैं उन सेल्स पर्सन में से ने कुछ कस्टमर्स को वो पॉलिसी सेल कर दी। जब वो पॉलिसी सेल हो जाएगी, तो सेल होने के बाद पॉलिसी किसी एक्टिविटी टेबल में चली जाएगी। यानी एक्टिविटी टेबल वो रिकॉर्ड बेसिकली एक्टिविटी टेबल वो रिकॉर्ड होल्ड करेगा, जो पॉलिसी सेल होने के बाद बने होंगे। यानी जब पॉलिसी सेल हो जाएगी, तो वो सारे रिकॉर्ड्स एक्टिविटी टेबल में गिरेंगे। अब हमारे पास एक तरफ फ्रेंड्स थी कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल और एक थी हमारी एक्टिविटी टेबल। कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल में सारे हमारे रिकॉर्ड्स थे, जो सेल्स पर्सन थे, उनको जितने भी हमारे कस्टमर असाइन हुए और एक तरफ एक्टिविटी टेबल थी, जिसके अंदर जो भी पॉलिसी सेल कर पाए, जो भी सेल्स पर्सन पॉलिसीज़ को सेल कर पाए, उनके रिकॉर्ड थे। तो अब हम अगर अपनी पेरेंट टेबल यानी कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स में से एक्टिविटी टेबल के रिकॉर्ड्स को माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे को वो सेल्स पर्सन के रिकॉर्ड्स मिल जाएँगे, जो कुछ भी अपनी पॉलिसी नहीं सेल कर पाए। जो बेसिकली सेल्स पर्सन कोई पॉलिसी सेल नहीं कर पाए, उनके रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएँगे। तो बैंक लेट्स सपोज़ आफ्टर 6 महीने बाद ये एनालिसिस करता है कि कितने सेल्स पर्सन कोई पॉलिसी सेल नहीं कर पाए, तो उनको किस तरह से ट्रेनिंग देनी है या फिर उनके ऊपर कोई अगर एक्शन लेना है या फिर उनको बेसिकली टर्मिनेट करना है, जो भी उनको एक्शन लेना है बैंक को, वो उन सेल्स पर्सन के ऊपर ले पाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इवेंट ट्रैकिंग फैक्टलेस फैक्ट टेबल बनती हैं, कैसे कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को बनाया जाता है डायमेंशनल मॉडलिंग के वक़्त, क्या सिनेरियोज़ कवरेज फैक्टलेस फैक्ट टेबल कैटर करते हैं। तो आज की वीडियो में को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ और आईटी कॉन्सेप्ट्स को जैसे हम बात करेंगे डायमेंशनल मॉडलिंग के स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा हम बात करने वाले हैं एक पूरी पावर बीआई सीरीज़ में उसके निटी-ग्रिटीज़ के बारे में हम समझने वाले हैं पावर बीआई के। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।